जब संसद का सम्मान किसी सांसद के शब्दों में दम तोड़ दे, जब नफरत, अहंकार और सत्ता की चर्बी चेहरे से टपकने लगे, तो समझ जाइए कि निशिकांत दुबे जैसे चेहरे और लोकतंत्र की इज्जत तार तार करने वाले का नाम लिया जा रहा है, जो लोकतंत्र की इज्जत लूट रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे सांसद की जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाता है, और कोई मामूली सवाल नहीं, उसके फैसलों को लेकर घेरता है, जो मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ बेहद बेहुदा टिप्पणियां करता है और खुलेआम मंचों से। और जब देश पहलगाम के आतंकवादी हमले में खून से लथपथ होता है और उसकी म्यूजिक, शराब और पार्टी की चमक देश भर में चर्चा का विषय बनती है, तो ऐसे सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि निशिकांत दुबे 2009 से झारखंड के गोंडा से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इनका नाम बहस और विकास कार्यों से दूर है। लेकिन जहां पर भी हिंदू और मुस्लिम की बात आती है तो ये सबसे पहले आकर कूद पड़ते हैं। बल्कि अगर ये कह दें कि विवादों से इनका पुराना नाता रहा है, जहरीले बयानों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हत्या इनका जो है पुराना काम रहा है। हमेशा इनका नाम उससे जुड़ा रहा है। और अभी हाल ही में दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लेकर जो टिप्पणियां की हैं, वो न सिर्फ अवमानना की श्रेणी में आती है, बल्कि संविधान के खिलाफ एक सीधी चुनौती भी है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना लोकतंत्र की हत्या भी है। इस बयान के बाद में देश के कई वरिष्ठ वकीलों और पूर्व जजों ने इस पर आक्रोश व्यक्त किया है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई हो भी कैसे, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे हैं। अब उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी अवमानना का केस चलाने की मांग की जा रही है। यहाँ सवाल सिर्फ निशिकांत दुबे का नहीं है, बल्कि पूरे उस लोकतांत्रिक ढांचे पर है जहां पर एक सांसद खुलेआम न्यायपालिका की गरिमा को लांघता है और पार्टी उसे रोके रखती है। सिर्फ ये इतना बयान जरूर यहाँ पर जेपी नड्डा का आता है कि वो उनका निजी बयान है, लेकिन अगर वो उनका निजी बयान है तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा, उनकी बर्खास्त कौन करेगा, उनको नोटिस कौन देगा। जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया तो देश स्तब्ध था, जवानों का खून बह रहा था, परिवार के चूल्हे ठंडे पड़े हुए थे, और उसी वक्त बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पार्टी का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो ड्रिंक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो म्यूजिक पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोशनी और हंसी के बीच देश का दर्द कहीं गुम हो गया हो। जैसे पहलगाम में जहां आतंकवादी हमला हुआ, उसी के पास में एक आलीशान होटल को बुक किया गया था, जिसमें यहाँ पर एक एक कमरा 2.5-3 लाख रुपए का होता है। और बताया जाता है कि ये 100 कमरों का होटल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने, जो कुछ ही दूरी पर पहलगाम हमले से निकटी है, वहां पर अपनी शादी की वर्षगांठ मनाने के लिए बुक किया गया था। और कुछ ही दिन पहले, यानी जो तमाम जमाने को ज्ञान बांट रहे हैं, वो किस तरह के कृत्य करते हैं ये भी आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल है कि इस आलीशान समारोह में विदेशी शराब मंगाई गई थी, जो विशेष तौर पर सांसद के कहने पर हुआ था, जो कश्मीर में पूरी तरह से प्रतिबंधित भी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की यह नीति है? क्या यही राष्ट्रवाद है? और क्या यही संवेदना है? मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो ये पहली घटना नहीं है कि जहां पर निशिकांत दुबे का नाम यहाँ पर सामने आया हो। निशिकांत दुबे का नाम पहले भी इस तरह की कई घटनाओं में सामने आ चुका है, चाहे वो झारखंड एयरपोर्ट में सूरज के डूबने के बाद में जहाज उड़ाने की बात हो, चाहे यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रतिबंधित शराब है वो कश्मीर में मंगाने की बात हो, या फिर उनकी डिग्री को लेकर ही चर्चाएं क्यों ना हो, हर बार निशिकांत दुबे बचकर निकल जाते हैं, कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो पाती है। और निशिकांत दुबे का नाम सिर्फ भाषा का नहीं, घोटाले और पैसों के खेल का मामला भी बनता जा रहा है। उन्हें पहले भी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने,
गाली गलौज करने और विपक्षी नेताओं को धमकाने के लिए नोटिस मिल चुका है। लेकिन आखिर किसके इशारे पर वो इस तरह के बयान देते हैं जो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जो अदालत सरकार की मर्जी से न चले वो उन्हें देशद्रोही लगता है। जो पत्रकार सरकार से अगर सवाल पूछने लग जाएं तो वो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी की चुप्पी इस पर क्या संकेत दे रही है। क्या ऐसे बीजेपी की चुप्पी ऐसे नेताओं को बढ़ावा नहीं दे रही है, ऐसे सांसदों को बढ़ावा नहीं दे रही है? क्या वो भी इन बयानों और हरकतों को अंदरूनी लाइन मानती है? जब पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस पर बोलना पड़ गया तो उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी को इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। यानी जब आप घिर जाएं और कोई रास्ता ना बचे तब यह बयान उनका है, लेकिन जब उसका फायदा उठाना हो तो बयान पार्टी का है। आखिर किस तरह की दोगले चरित्र और देश में राजनीति इस वक्त बीजेपी कर रही है? जो संजीव खन्ना के लिए बयान दिया गया उससे बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन क्या इतना कहना काफी है कि ये उनका पर्सनल बयान है? क्या निशिकांत दुबे को पार्टी से बाहर नहीं किया जाना चाहिए? क्या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? अभी तक कोई कार्रवाई की आपने नहीं की तो फिर क्यों नहीं की? ये सवाल बीजेपी के आलाकमान पर भी है। और न्यायपालिका पर हमला सिर्फ जबानी हमला नहीं है, ये देश की तीसरे स्वतंत्र संवैधानिक संस्था पर हमला है। अगर सांसद, मंत्री और सत्ता पक्ष के लोग खुलेआम सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट को धमकाएंगे तो फिर आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? आम आदमी आखिर अपनी फरियाद कहां पर लेकर जाएगा? और ये हमला किसी एक जज पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था पर है, पूरे के पूरे न्यायपालिका पर है। यहाँ पर न्यायपालिका को धमकाने का प्रयास किया गया है, न्यायपालिका को अपने फैसले बदलने पर मजबूर करने का प्रयास किया गया है और अपनी मर्जी के सुर में सुर मिलाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर तमाम उठते हैं लेकिन जवाब उसका नहीं मिलता। निशिकांत दुबे जैसे सांसद लोकतंत्र के लिए अब खतरे की घंटी बन चुके हैं। ये वही सोच है जो चाहती है कि संसद भी सत्ता की जागीर बने, कोर्ट भी सरकार की मोहर के अनुसार ही चले और मीडिया भी सिर्फ वही दिखाए जो सरकार चाहती है। यानी सरकार के इशारे पर ही सब कुछ चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति ने भी कहा था कि संसद ही सुप्रीम है और जैसा वो चाहे वैसा देश में चलेगा। निशिकांत दुबे के बयान, पार्टी का नाच गाना और सुप्रीम कोर्ट को गाली देना, ये सब सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस सत्ता की कहानी है जो अब आलोचना से डरने नहीं बल्कि उसे कुचलने लगी है। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या अब इसका इनाम भी निशिकांत दुबे को दिया जाएगा? क्योंकि कार्रवाई तो हो नहीं रही है और कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब बीजेपी खुश है और बीजेपी खुश है तो इसका इनाम भी उन्हें देगी। याद रखिए, न्याय की देवी जब जागती है तो सिंहासन भी हिल जाते हैं और लोकतंत्र में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अब निशिकांत दुबे के साथ में और जगदीप धनखड़ के साथ में अब न्यायपालिका जाग चुकी है और वो जब सुप्रीम कोर्ट जागता है तो किसी को बख्शता नहीं है? तो क्या अब निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ की मुश्किलें बढ़ेंगी और क्या अब इनको जेल भी हो सकती है? इस पर आपकी क्या राय है? पूरी रिपोर्ट आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत।